जय जय राम। साधन मन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं आप सबके मंगल आशीष ले परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण के लिए लेके आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। 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 राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। 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 लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। 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 श्री रामायण सार जी, पृष्ठ 516 516। कहाँ गए हो नाथ विषमतर दुखद काल में। फंस गई क्यों वीर जटिल तर मरण जाल में। पड़े न तुझ सा शूर सहज से काल काल में। मुझे रहा है दी कुछ तो काला दाल में। धर्मचारिणी छोड़ तुझको जाना नहीं था। व्रत बधाते मुझे भूलाना नहीं। शोक सागर में यूं इसे माना नहीं। नदी के बीच मुझे बहाना नहीं। अल्प नहीं थे कष्ट विषय ले पहले मुझ पर। उस पर काल को पड़ा दुख। मेरे मन का दीप मिटा है सब ही बुझकर। पड़ा वज्र है टूट आज इस कोमल भुज पर। सागर लांग महान नैया आ इस तट से। गड्ढे में गई डूब अहो क्यों इस छटपट से। जिसने जीते लोग मरा क्यों कर खटपट से। बार बार कर रुदन मूर्छित हो इस रट से। ऐसे रोती सती करती पुकार पिया को। जीवन जड़ से हीन जाना उसने जिया को। छिन छिन जाता छीन माना अपने हिया को। कार्य से असुर गया तज तभी सिया। भीषण स्त्री शर्मा
सिया पर दयावती थी, नारी जन को सिया को निश्चय से मानती सच्ची सती थी, उसको सताने में वे पाती नहीं रहती थी। सिया को निश्चय से मानती सच्ची सती थी, उसको सताने में वे पाती नहीं रहती थी। सो सॉरी, तड़का लग रहा है, सब्जी रख के आई थी, सो इसलिए सो सॉरी। उसका वो सारा चल रहा है। सो कहाँ गए हो नाथ, है ना। अब दिखाया है सारा 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 सर दिखाया है, और अब रुदन कर रही हैं माँ सीता, और रुदन में किस तरह अपना 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 दुख व्यक्त कर रही हैं। तो हम जानते हैं जब दुख होता है तो किस तरह से बातचीत होती है। सो बिल्कुल उसी तरह से बहुत ही विपदा में व्यथा पूर्ण रूप से। अब यहाँ पर देखिए, अब क्योंकि अब वो टूट रही हैं, बिल्कुल बिल्कुल टूट गई हैं, तो रावण वहां खड़ा नहीं रहा, चला गया। कार्यवश से असुर गया तज तभी सिया को। सो वो तो विलाप कर रही हैं, वो आया है कि भाई अच्छा अब देख लिया है कि भाई राम नहीं है तो मेरी हो जा हाँ, पर वो तो विलाप कर रही हैं, और फिर रावण वहां से चला गया। अब जब वो चला गया तो विभीषण स्त्री शर्मा, हाँ विभीषण जी की पत्नी, यही मतलब हुआ शर्मा, जो कि वहां पर दयावती थी, और तो उसकी जो मति थी, क्योंकि हम जानते हैं कि विभीषण जी अपना सारा परिवार छोड़कर आए। तो यहाँ पे देखिए विभीषण स्त्री शर्मा नाम है उनका, और वे उनकी, क्योंकि अब देखिए कितना सुंदर कनेक्शन है कि शर्मा की जो बुद्धि और मति है वो साफ है, उसमें पवित्रता है। उसके कारण, उस पवित्रता के कारण वह सिया को सती मानती थी, राइट। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब जितना हम विमल होते जाते हैं, उतना हम सत्य के निकट होते जाते हैं, उतना हमें प्रभु के बाकी राज भी पता लगते रहते हैं, राइट। तो इसी तरह शर्मा, क्योंकि उसकी बुद्धि शुद्ध थी, इसके कारण वह देख पाई कि सिया सच्ची सती है, राइट। नहीं तो पता ही नहीं चलता अगले कि भी कौन है ना। तभी अलग अलग लोग अलग अलग तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, या जिस तरह भी देखते हैं। क्यों देखते हैं ऐसे? क्योंकि हमारी दृष्टि विमल होती है, हमारी दृष्टि साफ होती है, तभी हमें दूसरा फिर पता लग जाता है ऐसा है ना, इस तरह से। सो या बहुत बहुत कृपा है गुरुजनों की। बहुत सुंदर दिन रहा पर वैसे। और देखिए अब जाके मैं बैठी हूँ अब जाके मैं बैठी हूँ, और इस पल जाके बैठी हूँ। सुबह महाराज ने बैठक लिखवाई, उसके बाद जाके इसी स्थान पर आके बैठी हूँ। कितनी दया है उनकी। और पर बहुत बहुत सुंदर रहा। और सबसे प्यारी बात है, देखिए बच्चे जो हैं वो सुबह सुबह, अभी मैं पहुंचती ही हूँ और पहुंच जाते हैं, मिस महाजन मैंने पता है एक पौधा लिया है और मैंने उसका नाम ये रखा है, और मैं उसका ऐसे कर रही हूँ, आप मुझे कुछ उसका वो देंगे? आपके पास कुछ है? मैं उसका ये है वो है और आज एक बच्ची आई और उसने नींबू के बीज से YouTube देखकर उसने बीज करे, और फिर वो प्रस्फुटित हो गए, और उसने 2 बीज अपने लिए रखे और फिर 4 बीज मुझे दिए सुबह सुबह ऐसा स्वागत, इन चीजों से स्वागत होता है। कैन यू बिलीव इट?
इन चीज़ों से स्वागत होता है। और तो बहुत सुंदर रहा आज। आज आई गेस बहुत बड़ा दिन भी था, क्योंकि आज मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट किया राज्य के स्तर पर, और वहाँ प्लानिंग के लिए था कि किस तरह से टीचर प्रिपरेशन की जाए, और किस तरह से क्या क्या उन्होंने स्ट्रैटेजीज बनाई हैं। तो वो डिफरेंट यहाँ पे सिस्टम होता है कि हम डिफरेंट लोगों का इनपुट लें, कि भाई कोई एजुकेटर से पूछते हैं, पेरेंट्स से पूछते हैं, सुपरिंटेंडेंट से पूछते हैं। सो आज जिस मीटिंग कह लीजिए ग्रुप में मैं गई थी, मैं पहली बार ऐसा कुछ किया था। वहाँ राज्य के सुपरिंटेंडेंट आए हुए थे, वहाँ डिस्ट्रिक्ट के सुपरिंटेंडेंट थे, और बाकी ऐसे बड़े बड़े टाइटल वाले लोग थे उसमें। तो सबको मिक्स्ड करके बिठाया था जैसे डिस्कशन करने के लिए, और फिर उनसे पूछा गया था। तो जिस क्वेश्चन पे महाराज ने आई गेस मुझसे बुलवाना था, या वे मुझे लेके गए थे कि मुझसे बुलवाना है जो, और वो लोग यूजुअली इधर उधर की बातें करते हैं, और ये नहीं है वैसे नहीं है, पर प्रश्न पूछा था कि बहुत अचीवमेंट गैप है यहाँ पर, जैसे कि रंग भेद के कारण जो रंगदार बच्चे कह लीजिए वो हैं उनमें, और जो वाइट बच्चे उनमें बहुत भेदभाव, बहुत अचीवमेंट गैप है। सो वो प्रश्न आया था, वो कहते हैं कि बताइए कि हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पर महाराज ने बुलवाया कि आदर दीजिए बच्चों को और आदर दीजिए बच्चों को, चाहे वे डिफरेंट भाषा बोलते हैं, चाहे डिफरेंट रंग के हैं, कहीं डिफरेंट चीज़ें करके जो मर्जी हैं, जैसे मर्जी हैं, लेकिन उनको आदर दीजिए और उनको अपना ही एक्सेप्ट कीजिए कि आप वेलकम है यहाँ पे। उन्हें अगर आप वेलकम फील करवाएंगे, तो मैंने फिर एग्जांपल दिए, मैंने कहा मैं ग्रीन टीम है मेरी, और बच्चे जिस दिन टीम नहीं लगती, मीटिंग नहीं होती, उसके अगले दिन वे आते हैं मेकअप के लिए कि भाई वो उस दिन नहीं लगी तो अगले दिन लगा ले। या फिर एक और टीचर मुझे बता रहे थे, वो इसी लाइंस पे देखते हुए उन्होंने भी कुछ ऐसा शुरू किया, क्लब शुरू किया, सॉकर क्लब शुरू किया। वहाँ पे बच्चों ने कहा हमें सड़कों से निकालो, हम सड़कों पर नहीं रहना चाहते, हमारे पास समय है, हम सड़कों पर नहीं रहना चाहते। तो फिर उन्होंने कहते क्या करोगे, तो उन्होंने कहा हम सॉकर खेलना चाहते हैं। तो सॉकर 100 बच्चा हो गया सॉकर में, और 100 कहते अब मैं कहा कैसे करूं, कहते फिर मुझे अलग अलग दिन रखने पड़े उसके, और फिर लड़कियां आई कि भाई हमें क्यों नहीं, पहले लड़कियों को लड़कों के साथ खिला देते थे क्योंकि 2-3 आती थी, अब और आ गई कि भाई हमें भी खिलाओ, हमने भी खेलना है। सो इस तरह के एग्जाम्पल्स दे रहे थे कि जो फिर उन्हें मेन यही कहा कि जो लिखते हो वो करो, जो थ्योरी है उसे प्रैक्टिस में लेके आओ। देखिए किस रूप में स्वामी जी महाराज की शिक्षाएं गई हैं, है कि नहीं कि भाई जो करते हो, जो किया है, उसे जो लिख रहे हो उसे प्रैक्टिस में लेके आओ। और तो उन्होंने कहा कि आपका क्या मतलब है कि हमने जो ये स्ट्रेटजीज बनाई हैं ये आएंगी नहीं। उनका आएंगी क्यों नहीं आएंगी, लेकिन केवल पेपर पे नहीं रह जाए केवल पेपर पे नहीं रह जाए, रियल सेंस में, रियल लाइफ में वे इम्प्लीमेंट हो, तो तब ये जो भी आप चाह रहे हैं वो होगा। ना कि क्योंकि यूजुअली तो मीटिंग्स में रह जाती हैं, बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं, बहुत सारी कमिटीज बनती हैं, वहीं रह जाती हैं। सो जो पेपर पे कर रहे हैं, थ्योरी को प्रैक्टिस में लेके आएंगे तो फिर बात सब मेरे गुरुदेव के
टीचिंग्स देखिए किस स्तर पे पहुंची आज, है कि नहीं, है ना। रामायण जी, गीता जी थ्योरी है और रामायण जी प्रैक्टिकल है। सो थ्योरी को प्रैक्टिकल में लेके आइए, और यही हमारे गुरुजनों की शिक्षा है। सो किस रूप में, कहाँ उन्होंने वो वाली चीज अपनी अपनी शिक्षाएं बुलवानी थी और किस ढंग से बुलवाई, तो ये बात है। सो बहुत सुंदर। सो तो यही कहा कि आप आप न केवल ये चीज जो है कि, तो ये लिखा कि आप सबकी जो मिशन स्टेटमेंट्स होती है, विजन स्टेटमेंट्स होती हैं, इतनी सुंदर होती हैं, और सबने ये शब्द यूज किए हुए हैं वहां पर, लेकिन क्या हम एक्चुअली उसे अप्लाई कर रहे हैं? हाँ, सारे डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स बैठे हुए थे, उनके सुप्रिंटेंडेंट छोटे छोटे ग्रुप बनाए हुए थे। तो बात तो यही है कि कि आप क्या, आप इतनी सुंदर स्टेटमेंट्स लिखी हैं, अब इम्प्लीमेंट कीजिएगा, ना केवल टीचर प्रेपरेशन में, बल्कि जो टीचर पढ़ा रहे हैं इन सर्विस में भी कीजिएगा। फिर आएगा जब बच्चों को लगेगा कि हमें अपनाया गया है, हमें वो मानते हैं, टीचर्स मानते हैं कि हम कुछ कर सकते हैं, तो फिर वो क्यों नहीं करेंगे, है ना। जब किसी को आप नीचे ही दिखते जाएंगे, जब किसी को आप यही मानेंगे कि इन्होंने क्या करना है, रहने दो, इन्हें तो बताने की जरूरत ही नहीं है, ऐसा भाव रखेंगे, तो कौन सा पौधा आएगा तो कौन सा पौधा उपजेगा, राइट। सो इसलिए ये बोलना तो ये चीज बुलवाई थी सो ये चीज बुलवाई थी, और या सो पर अच्छा रहा, अच्छा था, अपना अपना रोल सबने करना था, और मेरे लिए तो बिल्कुल पहला था, और जिन्होंने मेरा रिकमेंड किया था नाम, उनका भी मैं धन्यवाद कर पाई कि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी, या पर या क्या कह सकते हैं। सो बहुत सुंदर रहा। हमारे पास प्रश्न तो एग्जैक्टली नहीं कहूँगी, बट हमारी आज जपयोग की बैठक थी, और जपयोग की बैठक में एक बच्चे ने कहा कि मैंने आधी माला कुछ एक दिन या जैसे भी आधी माला की, फिर मैं उठ गया, तो उससे पूछा कि लेट्स से कि आपसे कोई बात कर रहा है, और फिर या आप बात कर रहे हैं किसी से, और फिर आप वह जो आपसे बात कर रहा है उसकी बात काट कर आप वो आदमी किसी और से बात करने लग जाता है और आपको टेंशन नहीं देता, कैसी लगेगी आपको बात? अच्छा लगेगा? कितनी अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर यही बात की कि आपने प्रभु को प्रणाम किया, आप प्रभु के आगे नतमस्तक होके बैठे, और आपने अभी बात करनी शुरू की, और आपको याद आ गया, डिस्ट्रैक्ट हो गए, कोई और थॉट आ गया, और आप उठ के ही चले गए। तो प्रभु बेचारे तो बैठे हुए हैं वहां पे, वो तो बैठे ही रह गए कि हेलो मुझे बुलाया था एक माला के लिए खुद तो उठ के चले गए जनाब, और मैं बैठा रहा। सो यहाँ पर ये बहुत ये इंटरेस्टिंग रहा कि नहीं, हम प्रभु को बुलाते हैं जाप के समय, वे तो आते हैं और गुरुजन भी आते हैं, तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि वे, अब हमने पुकारा है उन्हें कि आइए प्रभु, हम आपका नाम ले रहे हैं, तो वे आते हैं, तो हम उनको ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं, धन्यवाद करके जाएंगे ना कि थैंक यू प्रभु, आप आए भी और मुझसे माला भी करवाई, और अब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। और आप इतनी जो शक्ति दिया आपने, अब मैं इसको अच्छे से इसका यूज कर सकूं, है कि नहीं, अच्छे काम कर सकूं, इसीलिए जाप कर रहे हैं ना। एक तो धन्यवाद किया, और एक फिर गए सो पर या तो ये भी बहुत सुंदर टीचेबल मोमेंट्स होते हैं जब योग की बैठक लगी, और बहुत अच्छे, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे, और कई, एक तो बच्चे ने आंसर किया। एक प्रश्न आया कि अनुपमा
जैसे कि मैं लेट्स से मैं जॉब कर रही हूँ और मेरा जप योग वो वाला चल रहा है, अब बैठक लगी है, और बैठक में तो हम नया करते हैं, राइट? तो फिर क्या मैं नया वाला करूं कि वही करती रहूं जो वो कर रही हूँ? अब भी मेरा मेरा आंसर तो इस वाले प्रश्न में बड़ा ही टेढ़ा था। मैंने कहा मैं उनको देखती रही, मैंने कहा कि फिर मैं अपनी बात क्या करनी है, बच्चे ने क्या बोला ये बता देती हूँ। तो बच्चे ने कहा कि मुझे आता है इसका आंसर। हाँ, मैंने कहा अच्छा भाई सुनाओ इसका क्या आंसर है। तो कहता कि जो जॉब कर रहे हो तो वो जॉब करते हुए आना चाहिए, और फिर यहाँ आए हो वहां न्यू लर्निंग करनी चाहिए, राइट? और फिर बाद में तो कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ तो आए हो, है ना, स्पेसिफिक काम के लिए आए हो, और नई लर्निंग तो करनी चाहिए यहाँ बैठ के। मैंने कहा महाराज मुझे सिखा रहे हैं कि देखो भाई बहन जी, ऐसे उत्तर देते हैं। हाँ, तुम इधर उधर की वो करने लग जाती हो, इस तरह से। कितना सुंदर उत्तर महाराज ने दिया कि हाँ जाप करते करते आओ, बैठो बैठक के लिए, बैठक में नया लगेगा, नई लर्निंग आएगी, उसको उस पर जाप करो और फिर आगे निकल जाओ। या जप योग की बैठक जो है उसमें हम जाप करते हैं बैठ के, और कई साधक उसी समय निकल जाते हैं, तो बार बार बता दिया अगली बार तो वो नहीं आएंगे, वे नहीं आए तो अच्छा है, क्योंकि अगर उनको कष्ट होते हैं वहां बैठ के पूरी बैठक अटेंड करने में और उसी के बाद निकल जाते हैं। बुक तो है ही, बुक से फॉलो करें ना, बैठक में क्यों आने हैं? बुक फॉलो करें, बैठक में आने की आवश्यकता नहीं है। बुक में बहुत क्लियर है, बहुत स्पेसिफिक है, और बहुत अच्छे से अपने इंडिविजुअली भी बहुत सुंदर कर सकते हैं। अगर ऐसे करने हैं तो बैठक में ना आए, आराम से बुक से हो सकता है। तभी तो महाराज ने इस तरह का किया है कि सब लोग अपने अपने स्थान पर अपने अपनी इच्छा अनुसार अपना जप योग यूज करें। कोई वीकली करना चाहता है, कोई डेली करना चाहता है, कोई साल में करना चाहता है, जैसे मर्जी करें, सबका है। पुस्तकें आनी आरंभ हो गई हैं, सबके पास पहुंच गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का जिन्होंने ली और ये प्रसाद लिया। आप जरूर बांटिएगा, यही कह सकते हैं। महाराज ने बहुत सुंदर लीला रची है इस पुस्तक में। एक तो बहुत आनंदित हैं वे बहुत खुश हैं, और दूसरी बात कि इसमें जो भी वे लिखवाते गए वो पूर्ण होता गया। ये बहुत बहुत ज्यादा अद्भुत बात है इस पुस्तक की, जो भी लिखवाते गए आई गेस वो होता गया। अब साधकों पे इस चीज का कैसा आएगा वो तो हम देखें, वो तो लीला देखेंगे अभी है ना, क्योंकि हर एक को प्रसाद मिलता ही है, मिलता। या बिल्कुल, जैसे कि हमने बात की कि पितृ दिखे, उसके बाद कितने सारे साधकों ने बोला कि भाई उस दिन उसी अमृतवाणी जी के समय हम किसी को खुद दिखे, अगर झपकी लग गई, किसी का बच्चा सो रहा था साथ में, वो एकदम उठ के बोला कि भाई ये आए हैं, तो उनको दिखे, किसी को बाद में दिखे, बहुत ज्यादा वो एक को हुआ तो सबको उसी तरह का सारा अनुभव होना शुरू हो गया। तो डेफिनेटली इस पुस्तक का भी यही प्रसाद है। जो ऐसी आई गेस ऐसी परिस्थितियों में गुजर रहे हैं, और यू नेवर नो, सबके काम बनने लग जाए है कि नहीं? बिल्कुल काम बनने लग जाए, और परिस्थितियां, वो जो समय आया हुआ है, समय होता है, वो समय समाप्त हो जाए, है ना? या बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, बहुत बहुत अनंत कृपा, बहुत सुंदर कृपा। आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन अनंत।
सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।